नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता दीपक उपाध्याय जो लगातार आप लोगों को नए कानून और पुराने कानून जो पहले के आईपीसी हुआ करती थी और अब जो नया कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है जिसका नाम है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, इसमें हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि पहले क्या था और अब क्या था। ये हमारी दूसरी वीडियो है। मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आप सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपराध करने से बचें, क्योंकि नए वाले कानून में इस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो बिहेवियरल अपराधी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। या तो अर्थदंड इतना बड़ा बना दिया गया है या फिर जो इम्प्रिजमेंट यानी कि सशक्त कारावास की जो श्रेणी है उसको इस कदर बढ़ा दी गई है कि या तो आजीवन कारावास आपको दे दिया जाएगा या फिर मृत्यु दंड की प्रावधान को ज़्यादातर मतलब फोकस किया गया है, ऐसे कि या तो आप समाज में रहें तो सही तरीके से रहें, नहीं तो अगर बिहेवियरल अपराधी हैं आप तो वाकई आप जेल में रहें। कहीं ना कहीं एक हमारे समाज की अवधारणा है कि अपराध जगत को इतना बढ़ावा मिला, कुछ लोग तो अपराध को अपना एक व्यवसाय मान बैठे, कुछ लोग अपराध को ही रियल न्याय मान बैठे और कुछ लोग अपराध जगत को ये मैं मानूं कि अपने पीड़ा का निदान पाने के लिए उस रास्ते पे निकल पड़े, जबकि ऐसा कतई सही नहीं है। अपराध किसी भी माध्यम से किया जाए तो वो गलत ही होता है। अब हम 307 जो एक फेमस धारा आपके आईपीसी में देखी जाती है, वो धारा भी अब जो नए वाले यानी बीएनएस में उसको 109 में 307 को 109 में यानी कि आईपीसी की जो धारा 307 थी उसको बीएनएस के धारा नंबर 109 में शिफ्ट किया गया है। और एक धारा जो 420, अब कहीं ना कहीं आम बोलचाल में लोग ये बोलते हैं कि ये 420 है, बी 420 है, ऐसा जो 420 की एक अवधारणा बनी थी अब उसको एकदम दिमाग से 1 जुलाई से निकालना होगा, क्योंकि जो 420 की धारा है उसको जो नया बीएनएस कानून है, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, आपको जैसे आईपीसी इंडियन पिनल कोड जैसे दिमाग में था वैसे मैं बार बार बीएनएस बोल रहा हूं इसलिए कि बीएनएस आपको याद करना होगा। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है, जो छल के लिए जो बताया गया है, वो छल को तो डिफाइंड किया गया है 318 में, लेकिन छल की जो विस्तृत स्वरूप है वो 319 में दी गई है। अब जो 420 कहे जाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं 318 और 320 में देखे जाएंगे, इसकी विस्तृत स्वरूप आपको देखने को मिलेगी। अब तीसरा चीज मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं जो इस सरकार के द्वारा नए कानून को 1 जुलाई को लागू कराने की जो बात एक नोटिफाई कर दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, इस कानून को आने के बाद जो पहले हमारे आईपीसी में फाइनेबल सेक्शन हुआ करते थे उसमें जो कम फाइन का प्रावधान था उस फाइन को इसको ब्रॉड स्तर पर लाया गया है, ब्रॉड यानी कि बड़े स्तर पर लाया गया है और ज्यादा फाइन का सिस्टम बनाया गया है। ज्यादा फाइन आप यदि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या अगर आपकी अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो या तो आप बड़ा फाइन देंगे नहीं तो आप सशक्त कारावास झेलेंगे। तो ये आम लोगों के लिए और आम नागरिक के लिए सिर्फ एक माध्यम है। मैंने अपने पिछले एक छोटे से वीडियो में बताया था कि अपराध शब्द का जन्म हमारे ही दिमाग से होता है, हमारे सोच से होता है और अपराध से चाहे तो हम बच सकते हैं। अपराध से बचने का सिवाय एक माध्यम है, जितना दिमागी रूप से अच्छा सोचे, समाज के बारे में अच्छा सोचे, अपने बारे में अच्छा सोचे और कतई किसी भी परिस्थिति में अपराध करने से बचे, क्योंकि किसी भी गलत तरीके से कोई कार्य किया है तो उसका आप बदला गलत तरीके से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गलत तरीके से किए गए कार्य का अगर बदला आप गलत लेते हैं तो वो तो अपराधी था ही, आप भी अपराधी बनते हैं।
आपको न्याय तंत्र पे विश्वास करना होगा, और वाकई न्याय तंत्र पे विश्वास अगर आप करते हैं तो आपको न्याय मिलेगा भी। इसलिए मेरा ये एक तरीके से मैसेज है समाज को कि आप नए वाले कानून को ध्यान में रखते हुए खुद को संयमित करें, सुरक्षित करें, क्योंकि किसी भी कानून का जो मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का पोषण करना। अगर लोग पोषित नहीं होंगे, लोग अगर सुरक्षित नहीं होंगे, तो फिर किसी भी कानून का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।